हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक भगवन नाम जप महिमा, पूज्यपाद संत श्री आशाराम बापू जी के सत्संग प्रवचन से निवेदन। भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों के दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर लेता है, अभक्त को भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर सकता है। भगवान नाम जप से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, इसका पूरा बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा। नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन दासी पुत्र थे। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से वे आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से ही कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए। परंतु भगवान नाम की इतनी ही महिमा नहीं है, जीव से ब्रह्म बन जाए इतनी भी नहीं। भगवान नाम व मंत्र जाप की महिमा तो लाबयान है। ऐसे लाबयान भगवान नाम व मंत्र जप की महिमा सर्वसाधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए श्री पूज्य श्री की अमृतवाणी से संकलित प्रवचनों का यह संग्रह लोकार्पण करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो सुविज्ञ पाठक हमें सूचित करने की कृपा करें। आपके नेक सुझाव के लिए भी हम आभारी रहेंगे। श्री योग वेदांती सेवा समिति, अहमदाबाद आश्रम। सत्व शुद्धि करम नाम, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षाणाम मुक्ति प्रदम, कामी नाम सर्व कामदम। सचमुच हरि का नाम मनुष्यों की शुद्धि करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाला और इच्छुकों की सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य शुद्धयन्ति नान्यथा, दीक्षया सर्व कर्माणि सिद्धयन्ति गुरु पुत्र के। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक जप से अनुपम लाभ। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है। विश्वास और श्रद्धा का मूल्यांकन करना संभव ही नहीं है। जैसे अप्रिय शब्दों से अशांति और दुख पैदा होता है, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से अशांति शांति में बदल जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है, क्रोध क्षमा में बदल जाता है, मोह समता में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है और काम राम में बदल जाता है। श्रद्धा और विश्वास के बल से और भी कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं। श्रद्धा के बल से शरीर का तनाव शांत हो जाता है, मन संदेह रहित हो जाता है, बुद्धि में दुगनी दुगनी योग्यता आती है और अज्ञान की परतें हट जाती हैं। श्रद्धा पूर्वः सर्वधर्मा। सभी धर्मों में, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म या अन्य कोई भी धर्म हो, उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। ईश्वर, औषधि, मूर्ति, तीर्थ एवं मंत्र में श्रद्धा होगी तो फल मिलेगा। यदि कोई कहे कि मेरा मंत्र छोटा है तो यह सही नहीं है, बल्कि उसकी श्रद्धा ही छोटी है। वह भूल जाता है कि छोटा सा मच्छर, एक छोटी सी चींटी हाथी को मार सकती है। श्रद्धा की छोटी सी चिंगारी जन्म जन्मांतर के पाप ताप को, अज्ञान को हटाकर हमारे हृदय में ज्ञान, आनंद, शांति देकर ईश्वर का नूर चमकाकर ईश्वर के साथ एकाकार करा देती है। ये श्रद्धा देवी का ही तो चमत्कार है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं, सिद्धस्व तात श्रद्धस्व, सिद्धाकर तात श्रद्धाकर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम तत्परः संयत। गीता 4:39। जितेंद्रिय, साधन परायण
और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान उस आत्मा परमात्मा को पा लेता है। एक पायलट पर भी हम जैसों को श्रद्धा रखनी पड़ती है। संसार का कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जर्मनी, हांगकांग, दुबई, जहां भी गए हमको पायलट पर श्रद्धा करनी पड़ी। हमारी सब चीजें और हमारी जान सब पायलट के हवाले। तब हम यहाँ से उठाकर दुबई पहुंचाए गए, दुबई से उठाकर लंदन, लंदन से उठाकर अमेरिका पहुंचाए गए। यहाँ से अमेरिका पहुंचाने वाले पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो जो 84 लाख जन्मों से उठाकर ईश्वर के साथ एकाकार करने वाले शास्त्र, संत और मंत्र हैं, उन पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो किस किस पर करेंगे भाई साहब। इसलिए मंत्र पर अडिग श्रद्धा होनी चाहिए। मकरंद पांडे के घर किसी संत की दुआ से एक बालक का जन्म हुआ। 13-14 वर्ष की उम्र में वह बालक ग्वालियर के पास किसी गांव में आम के एक बगीचे की रखवाली करने के लिए गया। उसका नाम तन्ना था। वह कुछ पशुओं की आवाज निकालना जानता था। हरिदास महाराज अपने भक्तों को लेकर हरिद्वार से लौट रहे थे। वे उसी बगीचे में आराम करने के लिए रुके। इतने में अचानक शेर की गर्जना सुनाई दी। शेर की गर्जना सुनकर सारे यात्री भाग खड़े हुए। हरिदास महाराज ने सोचा कि गांव के बगीचे में शेर कहां से आ सकता है। इधर उधर झांक कर देखा तो एक लड़का छुपकर हंस रहा था। महाराज ने पूछा, शेर की आवाज तूने ही की ना? तन्ना ने कहा, हाँ। महाराज के कहने पर उसने दूसरे जानवरों की भी आवाज निकाल कर दिखाई। हरदास महाराज ने उसके पिता को बुलाया और कहा, इस बेटे को मेरे साथ भेज दो। पिता ने सम्मति दे दी। हरदास महाराज ने शेर, भालू या घोड़े गधे की आवाजें जहां से पैदा होती हैं उधर आत्म स्वरूप की ओर ले जाने वाला गुरु मंत्र दे दिया और थोड़ी संगीत साधना करवाई। तन्ना साल में 10-15 दिन अपने गांव में आता और शेष समय वृंदावन में हरिदास जी महाराज के पास रहता। बड़ा होने पर उसकी शादी हुई। एक बार ग्वालियर में अकाल पड़ गया। उस समय के राजा रामचंद्र ने सेठों को बुलाकर कहा, गरीबों के आंसू पोंछने के लिए चंदा इकट्ठा करना है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। हरदास के शिष्य तन्ना ने अपनी पत्नी के जेवर देते हुए कहा, राजा साहब, गरीबों की सेवा में इतना ही दे सकता हूँ। राजा उसकी प्रतिभा को जानता था। राजा ने कहा, तुम साधारण आदमी नहीं हो। तुम्हारे पास गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है और तुम गुरु के आश्रम में रह चुके हो। तुम्हारे गुरु समर्थ हैं। तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया है। तुम्हारे पास गुरु कृपा रूपी धन है। हम तुमसे ये गहने गांठे रूपी धन नहीं लेंगे, बल्कि गुरु कृपा का धन चाहेंगे। महाराज, मैं समझा नहीं। तुम अगर गुरु के साथ तदात्म करके मेघ राग गाओगे तो यह अकाल सुकाल में बदल सकता है, सूखा हरियाली में बदल सकता है, भूख तृप्ति में बदल सकती है और मौतें जीवन में बदल सकती हैं। श्रद्धा और विश्वास से गुरु मंत्र जपने वाले की कविताओं में भी बल आ जाता है। तुम केवल सहमति दे दो और कोई दिन निश्चित कर लो। उस दिन हम सब इस राज दरबार में ईश्वर को प्रार्थना करते हुए बैठेंगे और तुम मेघ राग गाना। राग रागनियों में बड़ी ताकत होती है। जब झूठे शब्द भी कलह और झगड़े पैदा कर सकते हैं तो सच्चे शब्द ईश्वरीय यकीन क्या नहीं कर सकता। तारीख तय हो गई। राज में ढिंढोरा पीट दिया गया। उन दिनों दिल्ली के बादशाह अकबर का सिपाह सालार ग्वालियर आया हुआ था। ढिंढोरा सुनकर उसने दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उसने सोचा कि तन्ना के मेघ राग गाने से क्या सचमुच बरसात हो सकती है। यह मुझे अपनी आंखों से देखना है। कार्यक्रम की तैयारी हुई। तन्ना थोड़ा जब ध्यान करके आया था। उसका हाथ वीणा की तारों पर घूमने लगा। सबने अपने दिल के यकीन की तारों पर भी श्रद्धा के शमन चढ़ाए। हे सर्वसमर्थ, करुणा वरुणा के धनी,
मेघों के मालिक वरुण देव, आत्मदेव, कर्ता भोक्ता महेश्वर, परमेश्वर, तेरी करुणा कृपा इन भूखे जानवरों पर और गलतियों के घर इंसानों पर बरसे। हम अपने कर्मों को तोलें तो दिल धड़कता है, किंतु तेरी करुणा पर, तेरी कृपा पर हमें विश्वास है। हम अपने कर्मों के बल से नहीं, किंतु तेरी करुणा के भरोसे, तेरे औदार के भरोसे से तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे वरुण देव, इस मेघ राग से प्रसन्न होकर तू अपने मेघों को आज्ञा कर सकता है और अभी अभी तेरे मेघ इस इलाके की अनावृष्टि को सुवृष्टि में बदल सकते हैं। इधर तन्ना ने मेघ बरसाने के लिए मेघ राग गाना शुरू किया और देखते ही देखते आकाश में बादल मंडराने लगे। ग्वालियर की राजधानी और राज दरबार मेघों की घटाओं से आच्छादित होने लगा। राग पूरा हो उसके पूर्व ही सृष्टिकर्ता ने पूरी कृपा बरसाई और जोरदार बारिशात होने लगी। अकबर का सिपाह सालार देखकर दंग रह गया कि कवि के गान में इतनी क्षमता की बरसात ला दे। सिपह सालार ने दिल्ली जाकर अकबर को यह घटना सुनाई। अकबर ने ग्वालियर नरेश को समझा बुझाकर तन्ना को मांग लिया। अब तन्ना कवि तन्ना नहीं रहे, बल्कि अकबर के नवरत्नों में एक रत्न तानसेन के नाम से सम्मानित हुए। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। शब्द अगर भगवान के हों तो भगवदीय शक्ति भी काम करती है। शब्द अगर मंत्र हों तो मांत्रिक शक्ति भी काम करती है। मंत्र अगर सदगुरु के द्वारा मिला हो तो उसमें गुरुत्व भी आ जाता है। भगवान अवतार लेकर आते हैं तब भी गुरु के द्वार जाते हैं। जब सीता जी को लौटाने के विषय में कई संदेश भेजने पर भी रावण नहीं माना, युद्ध निश्चित हो गया और लंका पर चढ़ाई करनी थी, तब अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, राम, रावण मायावी दैत्य है, तुम सर्वसमर्थ हो, फिर भी मैं तुम्हें आदित्य हृदय मंत्र की साधना विधि बताता हूँ, उसका प्रयोग करोगे तुम तो विजयी हो जाओगे। अगस्त्य ऋषि से श्री राम जी ने आदित्य हृदय मंत्र तथा उसकी साधना विधि जानी और मायावी रावण के साथ युद्ध में विजयी हुए। मंत्र में ऐसी अथाह शक्ति होती है